क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है एसएससी सीपीओ के अंदर 2015 में। हमसे क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में 540 रुपये मिलते हैं। यदि 2 वर्ष में उतने ब्याज पर 376.20 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं यानी राशि पूछ रहे हैं, मूलधन हमें निकालना है। मूलधन निकालने के लिए पहले तो बात देखिए, जब अगर आप मूलधन निकालना चाहते हो तो आपके पास रेट होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेट होनी चाहिए, यानी दर होनी चाहिए। रेट है क्वेश्चन में, नहीं है तो बताओ मूलधन कैसे निकालोगे। फिर उसके लिए रास्ता बताया हुआ है कि 2 वर्ष का यदि 2 वर्ष में उतने ही ब्याज दर पर रेट सेम थी 376.20 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिले, यानी 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा भाई, 2 साल का CI आपको गिवन है सर कितना 376.20। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में 2 साल का ही ऐसा ही आप लिख लो। अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल का साधारण ब्याज लिख लो। 3 साल का है तो 3 साल का लिख लो उसके नीचे। तो हमें साधारण ब्याज हो गया 3 वर्षों का दे रखा कितना 540, तो इसको 3 से भाग कर दो तो आपका कितना आएगा 180। हमें 2 का चाहिए, अरे 540 रुपये 3 साल का साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज तो सेम चलता है हर साल, तो इसको 3 से भाग दे दो ना। 3 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा सर, काट करके 180 तो आएगा। 180 18 दूनी 54 180। अब हमें 2 साल का लिखना है तो 18 दूनी 36 360 रुपये आ गया। कितना आ गया 360 रुपये आ गया। अब इनका अंतर करो दोनों का, इनका दोनों का अंतर करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 0.20, तो ये आ जाएगा 76 में 60 गया 16.20 ये मिलेगा भाई। 16.20 रुपये का हमें ब्याज मिलेगा। और ये 16.20 रुपये का जो ब्याज आया ना, ये 1 साल के साधारण ब्याज पर मिलता है। इस बात को तो आपको बिल्कुल याद ही रखना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि इस समय जो ये अंतर होता है ना, जो आपका 1 साल का साधारण ब्याज होता है वो प्रिंसिपल का काम करता है। ये चीज़ अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ ली फिर आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो कैसे सर, क्या बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ 16.20 का जो ब्याज मिलेगा ये 1 साल के साधारण ब्याज पर मिलेगा। 1 साल का साधारण ब्याज 180 रुपये है। सर कैसे 180 रुपये? देखो ना, ये रहा अभी तो बताया था काट करके, ये रहा 3 से भाग किया तो 180 रुपये तो आया था आप लोग का 1 साल का साधारण ब्याज 180 रुपये मिलेगा। अब आप मल्टीप्लाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई क्या कर दो 100 कर दो, रेट आ जाएगी। इसका भी पॉइंट हटाओगे नीचे भी 100 आ जाएगा। पॉइंट हटा लेना भाई, 1 0 से काट दो 1 0, और 100 से ये 100 कहाँ से लिया है भाई, ये थोड़ी गड़बड़ कर दी क्या मैंने। 16.20 अपन में 180, अच्छा पॉइंट हटा करके आया, ठीक है। और 100 से क्या कट गया, ये 100 कट गया। और अब ये 18 से काटो, 18 में 162, 18 में 162। तो जो रेट आई है वो 9% आ चुकी है। रेट कितनी आ चुकी है आपकी 9% आ चुकी है। अब आराम से आप पिछले आई जो क्वेश्चन मैंने सिखाया था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि 3 वर्ष में कितने का ब्याज मिल रहा है 540 रुपये का। 3 वर्ष में कितने का ब्याज मिल रहा है 540 का। देखिए 3 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 540 का, तो फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 अपॉन में रेट कितनी है 9 और टाइम कितना था 3, तो यहाँ प्रिंसिपल ऑटोमेटिक आ जाएगा भाई। प्रिंसिपल का फार्मूला याद है नहीं साधारण ब्याज के कंसेप्ट में? आपका क्या था, ब्याज गुना 100, ब्याज ये रहा 540, ब्याज गुना में 100 अपॉन में टाइम 3 साल और रेट 9, तो 9 आप काट लो भाई, किससे कैंसिल करोगे आप लोग बताओ। 9 या 27, 27 है 27 दूनी क्या होता है 54, तो आपका आ जाएगा 2000 रुपये। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये का मूलधन आपका आ जाएगा। ऑप्शन चेक करो 2000 रुपये है नहीं, ये रहा सी इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको वीडियो समझ आ रही होगी। समझ आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।